कि इंडिया के महिलाओं के पास और खास के मंदिर और ट्रस्ट्स में तकरीबन 30,000 टन गोल्ड है। जब 30,000 टन गोल्ड है, उसकी वैल्यूएशन अगर करंट एंगल से, करंट स्टेट में निकाला जाए कि कितनी वैल्यू की ये है, तो तकरीबन 375 लाख करोड़ की वो वैल्यू होती है। 375 लाख करोड़ का मतलब होता है कि हमारे देश की जो जीडीपी है तकरीबन उसके आसपास की गोल्ड है। दाम जब बढ़ जाते हैं तो लोगों को एक छटपटाहट होती है कि काश मैं छूट गया, और ये हर एसेट क्लास के साथ होता है और वैसे ही गोल्ड के साथ भी हो रहा है। मगर गोल्ड के दाम पिछले दिनों में जो लगातार बढ़े हैं, उसकी मेन वजह तो एक ही है कि अनसर्टेनिटी जो दुनिया में बढ़ी है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि स्पॉट प्राइस ऑफ सिल्वर और ईटीएफ के प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। ईटीएफ की डिमांड अधिक है तो ईटीएफ के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसलिए बहुत सारे फंड हाउसेस ने अभी पैसे लेने भी बंद कर दिए। नमस्कार, आज हम आप लोगों के साथ कुछ गोल्ड और सिल्वर के बारे में फैक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। जिस तरह से लगातार गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की इंटरेस्ट भी लगातार उसी तरीके से बढ़ते जा रही है। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में गोल्ड और सिल्वर, पिछले एक वर्षों में तकरीबन देखें तो 60-70% से भी अधिक गोल्ड और सिल्वर ने रिटर्न जनरेट किए हैं। जब जब कोई एसेट क्लास बढ़ता है तब तब एक तरह से हम लोगों के पास प्रश्न आते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या मैं बेच दूं उस एसेट क्लास को, पर्टिकुलरली जब मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, इक्विटीज़ की बात करूं, तो लोग ये प्रश्न करते हैं। या कुछ लोग कहते हैं क्या मैं खरीद लूं। मगर गोल्ड और सिल्वर में जब दाम बढ़ रहा है तो सिर्फ एक ही तरह के प्रश्न हम लोग के सामने आ रहे हैं, और वो प्रश्न क्या है, क्या गोल्ड और सिल्वर खरीद लूँ? कहाँ तक जाएगा ये? निश्चित रूप से गोल्ड और सिल्वर कहाँ तक जाएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि गोल्ड और सिल्वर कितना आगे और जाएगा। मगर हाँ, हम इसकी वजह जरूर जान सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का दाम इतना बढ़ा क्यों, और इस टोटल बढ़ते हुए गोल्ड सिल्वर के रेट में हमारे कंट्री के लिए क्या बेनिफिट होते हुए दिख रहा है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर एक एसेट क्लास है, और जब जब हम लोग एसेट क्लास की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि एसेट एलोकेशंस ही एकमात्र तरीका है डिसिप्लिन्ड वे से बड़ा वेल्थ क्रिएशन का। और जब जब एसेट एलोकेशन की बात होती है तो उस एसेट एलोकेशन में कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर भी एक रूप में होता है। कितना परसेंट होता है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पसंद हो सकते हैं, मगर नॉर्मली एक माना जाता है कि 5 से 10% के बीच में गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। सिर्फ इसलिए गोल्ड सिल्वर नहीं होना चाहिए कि उसके दाम बढ़ जाए, मगर गोल्ड सिल्वर इसलिए भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए ताकि वो आपके पोर्टफोलियो को हेज कर सके, आपके कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को वो इंश्योर्ड कर सके। इसके लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मगर दाम जब बढ़ जाते हैं तो लोगों को एक छटपटाहट होती है कि काश मैं छूट गया, और ये हर एसेट क्लास के साथ होता है और वैसे ही गोल्ड के साथ भी हो रहा है। मगर गोल्ड के दाम पिछले दिनों में जो लगातार बढ़े हैं, उसकी मेन वजह तो एक ही है कि अनसर्टेनिटी जो दुनिया में बढ़ी है। डॉलर की डिपेंडेंसी, सेंट्रल बैंक्स, दुनिया भर के कंट्रीज़ ने, सेंट्रल बैंक ने डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम की है। जैसे जैसे यूएसए के ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कम किया है तो वो पैसा कहीं ना कहीं गोल्ड के तरफ जा रहा है, और गोल्ड जब बढ़ने लगा, लगातार खरीदते गए सेंट्रल बैंक्स। चाइना, अधिकतर चाइना, जापान, इंडिया, सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदा, और जब वो गोल्ड खरीदता है तो क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर के बीच में गैप बढ़ते गया। तो लोगों को लगा जा सिल्वर तो पीछे रह गया। नॉर्मली देखा गया कि गोल्ड वर्सेस सिल्वर मीन्स 10 ग्राम ऑफ गोल्ड और 1 किलो ऑफ सिल्वर के बीच में रफली 1:10 का रेशियो होता है, जो रेशियो काफ़ी नीचे आ गया था। आज से 3-4 महीने पहले देखिए तो गोल्ड काफ़ी आगे था, सिल्वर नीचे था। तो क्या हुआ, अचानक सिल्वर की बाइंग शुरू हो गई, और जब बाइंग होती है तो सेंट्रल बैंक के अलावा जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो चाहते हैं कि टैक्टिकल और शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा कमा लें, उनके भी पैसे का फ्लो इस तरह के एसेट्स में बढ़ता है, और वही अभी देखा जा रहा है। ये एक पिक्यूलियर चीज़ हुई है खास के सिल्वर को लेके। सिल्वर ईटीएफ खास के इंडिया में अगर देखेंगे तो सप्लाई का कंस्ट्रेंट भी सिल्वर में दिख रहा है, इसलिए अधिकतर फंड हाउसेस जो फंड ऑफ फंड चलाते हैं ईटीएफ को लेके, गोल्ड या पर्टिकुलरली सिल्वर ईटीएफ को लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि स्पॉट प्राइस ऑफ सिल्वर और
ETF के प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, ETF की डिमांड अधिक है तो ETF के प्राइसेस बढ़ गए हैं। इसलिए बहुत सारे फंड हाउसेस ने अभी पैसे लेने भी बंद कर दिए, क्योंकि जब इस तरह का माहौल आता है तो निश्चित रूप से एक डर लगता है। अब आगे क्या करना होगा, आगे क्या होने वाला है, ये कहना सचमुच में डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक यूं ही गोल्ड और सिल्वर खरीदते जाए तो इसका दाम कहीं भी जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं तो रुकावट आएगी, कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों को गुड सेंस प्रिवेल होगा कि क्या एक ही एसेट क्लास में कितना पैसा आदमी डाल सकता है। तो मैं फिर से एक ही चीज़ कहूँगा कि आप फिर से या तो खुद आप समझदार हैं तो बैठिए अपने एसेट एलोकेशन को लेके, या आप जिन प्रोफेशनल के साथ आपकी जानकारी आपको मिलती है उनके साथ बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर या प्रेशियस मेटल ऑन दी होल का जो परसेंटेज आपने निश्चित किया था उतना है या नहीं है। अगर उससे अधिक है तो आप उसको कम कर सकते हैं, और अगर उससे कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली, फिर से मैं कह रहा हूं कि नहीं इसलिए सिर्फ नहीं कि आपके प्राइसेस बढ़ गए इसलिए आप खरीद लीजिए अभी, या प्राइसेस बढ़ने वाले इसलिए खरीद लीजिए। डिसिप्लिन्ड वे से इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन के माध्यम से पैसे बने हैं, आगे भी बनने की संभावना है। एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि जब गोल्ड के दाम इस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इंडिया माना जाता है एक डेटा के हिसाब से कि इंडिया के महिलाओं के पास और खास के मंदिर और ट्रस्ट्स में तकरीबन 30,000 टन गोल्ड है। जब 30,000 टन गोल्ड है, उसकी वैल्यूएशन अगर करंट एंगल से, करंट स्टेट में निकाला जाए कि कितनी वैल्यू की ये है, तो तकरीबन 375 लाख करोड़ की वो वैल्यू होती है। 375 लाख करोड़ का मतलब होता है कि हमारे देश की जो जीडीपी है तकरीबन उसके आसपास की गोल्ड है। ये कहीं न कहीं हमारे देश को एक मजबूती भी देती है, मगर दूसरा पार्ट ये भी है कि चूंकि वो सारे के सारे गोल्ड, सारे के सारे एसेट्स कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, वो एक जगह ही तकरीबन अटका हुआ। कुछ परसेंटेज उसमें होंगे जो मार्केट में आते हैं, जिसके बेसिस पे लोग लोन लेते हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड्स, मगर अधिकतर एसेट्स यूं के यूं पड़े होते हैं, जिसके कारण से मनी सर्कुलेशंस में, आपके जीडीपी में पार्टिसिपेट करने में उनका योगदान बहुत अधिक नहीं होता। फेस्टिवल का टाइम है, गोल्ड और सिल्वर के प्रति वैसे भी दिवाली, धनतेरस के आसपास लोगों की रुचि बढ़ती है इंडिया में। वो रुचि इस बार भी बहुत देखी जा रही है, और खास के जब चारों तरफ न्यूज़ ही गोल्ड सिल्वर का है तो अभी भी लोग खरीद रहे हैं, मगर ऑफ कोर्स लोगों की पॉकेट की कैपेसिटी कम है दाम बढ़ जाने के कारण। इसलिए कहा जा रहा है, देखा जा रहा है कि वॉल्यूम के हिसाब से, प्रति ग्राम प्रति केजी के हिसाब से गोल्ड कंजम्पशन थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है ज्वेलर्स के यहाँ। मगर रुपये के टर्म्स में तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया है लास्ट एक साल में, क्योंकि तकरीबन 60-70% तो दाम बढ़ गए। इसके कारण रुपये टर्म्स में वॉल्यूम तो बढ़ गया, मगर वेट के हिसाब से वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, वो अभी भी नहीं बढ़ा। एग्जैक्ट फिगर्स तो ऑफकोर्स इस मंथ के लास्ट तक, जब सारे फेस्टिवल्स बीत जाएंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ गोल्ड एट डोमेस्टिक लेवल कितना हुआ है, क्योंकि शादियों की सीजन भी उसके बाद आ रही है, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर के दाम वैसे भी बढ़ते हैं, वैसे भी इंडिया में कंजम्पशन बढ़ता है। तो फिर से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी एसेट क्लास के तरह ही गोल्ड और सिल्वर को भी ट्रीट करें। मैं इस बातों में नहीं जाऊँगा कि जो एक न्यूज़ चल रहा है कि गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड की बात हो रही है, आर्टिफिशियल से भी ज़्यादा मैं कहूँ तो लैब ग्रोन गोल्ड की बात हो रही है, अब ये दूर की बात है। अभी पूरी की पूरी चीज़ एक ही चीज़ पर डिपेंड होगी कि सेंट्रल बैंक फर्दर गोल्ड और सिल्वर को खरीदता है या बेचता है। अगर वो बेचेगा तो दाम कम होंगे, अगर वो खरीदेगा तो दाम और बढ़ सकते हैं, ये निश्चित है, क्योंकि लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक के तरफ से गोल्ड और सिल्वर के तरफ आ रही है मेजर, और साथ में स्पेकुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो गोल्ड सिल्वर में अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि सोच समझकर सारी चीज़ों को, उसके रिस्क को समझते हुए ही उसके तरफ ध्यान दीजिए, खास के ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जब गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। होपफुली आपको कुछ क्लैरिटी हमारे इस मैसेज, इस इंफॉर्मेशन से मिलेगी गोल्ड सिल्वर के प्रति। अगर और भी कोई प्रश्न हो तो काइंडली आइए और बताइए, हमारे YouTube चैनल पे आके लिख के बताइए, ताकि मैं उन प्रश्नों से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.